नमस्कार यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। आज मैं थोड़ा नक्षत्र फल भी बोलने आया हूँ और जनरल बातें जो होंगी वो तो होंगी ही। जो जनरल बात है उसमें मुख्य बात ये है कि पिछले दिन हमने बताया था कि लगभग 24 6-8 रिलेशंस और 2-12 रिलेशन के ग्रह हैं। तो जब ऐसी परिस्थितियां आती है तो ये युद्ध का क्षेत्र बनता है। विश्व जो है युद्ध का क्षेत्र बनता है। इस चीज को जान लीजिए जो लोग नहीं जानते हैं। और बहुत भयंकर उथल पुथल आता है, जैसे जमीन से आग फट करके निकलने लग गया। ऐसे जगह में जहां पर नहीं भी होना है वैसे जगह से, या बारिश होने लगे, ओले बड़े बड़े ओले गिरने लगे, बाढ़ आ जाए, माने प्राकृतिक आपदा इंक्लूडिंग भूकंप। तो अभी तो पिछले दिनों जापान में भूकंप आया, लेकिन वो कुछ नहीं है। इट इज सिंपली इंट्रोडक्शन ऑफ भूकंप। भगवान करे मेरी बात गलत हो जाए, अभी और ऊंचे लेवल के भूकंप होने और बाकी हैं और सब जगहों में। और युद्ध में युद्धपात हो, रक्तपात हो, भयंकर स्थिति बन जाए, स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि सूरज स्वग्रही नीच थे तो उससे निकल करके मंगल के घर में ही 8 नंबर में आ गए। तो इन्होंने जैसे लकड़ी जलती रहती है तो एक लकड़ी आग के भीतर और ढुका दिया। तो मंगल तो अग्नि बोलते ही हैं, डिस्ट्रक्टिव फायर बोलते हैं अग्नि को। और उसमें सूरज ने अपना एक टांग और उसमें घुसा दिया। 8 में चले गए सूरज भगवान, तो वो और विकराल रूप ले लिया। तो ये एक जनरल स्थिति है कि भगवान न करे कि ये ऐसी भूमिका हो जाए कि लोग उद्दंड होकर के, राजा लोग, बड़े बड़े लोग, महारथी लोग जो देश दुनिया की नीति निर्धारण करते हैं, जिनके एक इशारे पर दुनिया घूम सकती है, ऐसे सामर्थ्यशाली लोग कहीं मानसिक विकलांगता के शिकार ना हो जाएं, गलत निर्णय ना लें तो बहुत कुछ हो जाएगा। बच्चों को दूध तक नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो मैं मंगल जो 4 नंबर में है अभी, और वो 21 जनवरी तक रहेंगे मंगल, ये अपने आप में एक बड़ी खराबी है। मंगल 44 दिन ही एक जगह रहते हैं, 44 डेज। लेकिन अभी मंगल कभी कभी एक जगह बैठ जाते हैं, लटक जाते हैं, तो 3-4 महीना ले लेते हैं। तो मंगल अभी कर्क राशि में उसी स्थिति में आए हुए हैं, 3-4 महीना ले लेंगे इसमें ज्यादा भी लिए। लेकिन 21 तारीख को वो हट रहे हैं 4 से। अब ये देखिए, मंगल सूरज से त्रिकोण में है और ये सूरज मंगल के घर में ही आए हैं और यहां से ये त्रिकोण में है, तो ये एक अच्छी खबर है। कारण कि मंगल नीच होने पर भी अशुभ ग्रह नहीं कहलाते हैं, अशुभ ग्रह नहीं होते हैं। डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट होते हैं लेकिन अशुभ नहीं होते हैं। उसका कारण है, जो लोग जानते होंगे, तो मैं जो लोग नए सीख रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं कि मान लिया सूरज का एक है 1 और 8, तो 1 से सूरज 4 में आए हैं। 1 2 सॉरी
1 2 3 4, तो 1 से ये केंद्र की स्थिति में है, अपने 1 नंबर से ये केंद्र की स्थिति में है। यदि 1 को गिने तो, और यदि 8 को गिनते हैं तो 8 9 10 11 12 और 1। अब ये देखिए 8 नंबर से 1 2 3 4, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नंबर 8 से ये त्रिकोण में है, नंबर 1 से ये केंद्र में है। बच्चे समझिए इसको, जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको समझना जरूरी है। जो लोग नए सीख रहे हैं उनकी बात बोल रहा हूँ, बच्चों से सॉरी, हमने गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया। तो चूंकि 1 से ये चौथे घर में है 4 नंबर, और 8 से ये 9वें घर में पड़ते हैं, तो रिलेशन जो हो जाता है त्रिकोण और केंद्र का हो जाता है। अभी 1 घंटे तक बात नहीं कर सकूंगा, ठीक, 1 घंटे के बाद कीजिए। तो मंगल अशुभ ग्रह नहीं है, त्रिकोण में भी है, लेकिन है तो आग, और उसमें ये सूरज 8 में आ गए, सूरज देख रहे हैं 8 में आ गए, तो इस मंगल को और बल दे दिए अग्नि का, ज्वाला का, जलने का, तीव्रता का, दुख का, झगड़े का। और जब कोई बड़े ग्रह, खास करके मंगल से शनि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बड़े ग्रह में आते हैं। गुरु और राहु, शनि, ये जब 6-8 किसी से होते हैं तो भयंकर बात होती है, युद्ध होता है, आपातकाल स्थिति होती है, बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, देश को, छोटे देश, बड़े देश, और अच्छे खासे लोग जो ताकतवर लोग हैं उन लोगों की भी हालत खराब हो जाती है। जैसे देख रहे हैं ना, अभी लोग शादी करने जा रहे हैं, घोड़ी से उतरते हैं, बेहोश होकर के गिर गए, मर गए। जिम में जाते हैं, ढुक गए हैं, थोड़ा सा कुछ लिफ्ट किया, हर्ट, नाच गाना कर रहे हैं, वहां पर मर जा रहे हैं। तो ये स्थिति हर्ट की होती है, हर्ट फेल कर जाता है। और 4 नंबर किसको बोलते हैं? 4 नंबर, 1, ये 2, ये 3, 4 नंबर छाती, 4 नंबर छाती, और सूरज 5 नंबर के लॉर्ड होते हैं, तो वो हृदय को बोलते हैं। तो छाती और हृदय, अभी किसी भी स्वस्थ आदमी का भी छाती और हृदय दोनों खतरे में है। बहुत पहलवान मत बनिए, बहुत ताकतवर मत बनिए, जोर जबरदस्ती करके जिम में मत जाइए। साधारण तक सुखासन के हिसाब से जहां तक शरीर परमिट करता हो उतना ही कीजिए, या छाती वाला कोई क्रिया ही मत कीजिए। मेरी बात अटपटी लगती हो, लेकिन मेरी बात मान लीजिए। ये जो हमारे स्वामी जी जो बताते हैं ना, पेट को भीतर करके फेंकना और आवाज के साथ लेना, वो सब भी रुक जाइए थोड़े दिन के लिए। थोड़े दिन से मेरा मतलब है 21 जनवरी तक न जोर से सांस लीजिए, न तेजी से चलिए, आराम से
सुख आसन, जिसमें शरीर को सुख हो, जहां तक सुख हो उसी रूप से काम कीजिए। और थोड़ी भी रोग हो, थोड़ा भी कष्ट हो, चाहे वो ब्रीदिंग का कष्ट हो या छाती में कष्ट हो या और भी तरह का ऐसा कष्ट है जिसके कारण छाती प्रभावित हो सकता है, तो कृपया अपने से इलाज ना करें। अपने से इलाज ना करें, डॉक्टर के पास ही जाएं। डॉक्टर के पास ही जाएं, डॉक्टर के पास ही जाएं। ये रिक्वेस्ट है मेरा। जीवन बहुत अनमोल है और फिर ये मृत्यु के बाद यही शरीर मिलेगा कि नहीं, मानव जीवन में ही आएंगे कि नहीं आएंगे, कारण कि इस मन के अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच, क्रोध, दुर्बुद्धि, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इसके कारण जो अगला जन्म है पुनः मनुष्य में होना कठिन हो जाता है। तो भगवान ने कहा, ना मैं वैकुंठ में हूं ना कैलाश में हूं, तो मैं तो भक्त के हृदय में हूं। तो भक्त के हृदय में यदि भगवान हैं तो इसमें पाप, छल, कपट, प्रपंच, धोखा, ईर्ष्या क्यों आएगा? तो यदि ये सारी चीजें आपके नेगेटिव थॉट्स आपके हृदय में हैं, क्रोध भी है, तो आप अगले जन्म में इसको पाएं ये जरूरी नहीं है, इस शरीर को पाएं ये जरूरी नहीं है। किसी और माँ के, किसी और चीज, किसी अन्य योनि में, 84 लाख योनि में है, कहाँ आपका जन्म होगा कोई नहीं जानता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, शरीर को रेस्ट दीजिए। 21 जनवरी 21 जनवरी 21 जनवरी तक प्लीज। जो लोग गुस्सा भी कर रहे होंगे हम पर, बहुत सारे लोग हैं हमारा चेहरा देख के ही गुस्सा हो जाते हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ थोड़ी देर के लिए मेरी बात मान लीजिए, आप समझ लीजिए और मान लीजिए मेरी बात। दौड़ मत लगाइए, यदि आप चलते हैं तो सामान्य चलिए, जो गेट है वो समान चाल चलिए, तेजी से मत चलिए, झोंक में मत चलिए, एक सामान्य चाल जिससे आप चल सकते हैं, सामान्य वही चाल होनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं तब की बात बोल रहा हूं, और घर में भी वैसे ही रहिए, कारण मानव जीवन अमोल है, बार बार ये नहीं मिलता है, और इसी जीवन में पुण्य करने का मौका मिलता है, इसी जीवन में पुण्य करने का मौका मिलता है। तो ये ये गुरु सूरज से षडाष्टक है। अब देखिए, इस मंगल को मृत्यु कौन दे रहा है? शनि। छाती को मृत्यु कौन दे रहा है? शनि। शनि किसको बोलते हैं? नर्व्स को, स्नायु को। तो जिनको स्नायु का रोग है तो वो तो हरगिज नहीं कष्ट करे, शरीर को नॉर्मल रखें, नॉर्मल। ऑफिस में भी काम कर रहे हैं तो नॉर्मल, शांत होकर के काम करें, कारण कि शनि को सीधा पैर और पैर के नसों से इंडिकेट करते हैं। तो जिनको नसों की शिकायत है, प्लीज बहुत ध्यान रखिए। और देखिए, इस गुरु को भी मृत्यु कौन दे रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 शुक्र। गुरु को मृत्यु देने के लिए शुक्र खड़े हैं। शुक्र बोलते हैं ग्लैंड्स इन द बॉडी। शरीर के अंदर में जितने ग्लैंड्स भगवान बनाए हैं, तो कोई एक ग्लैंड आपका फेल कर जाएगा और फिर आपकी मृत्यु हो जा सकती है। तो हमारे उम्र के जो लोग हैं वो तो बहुत सावधान रहें, बहुत सावधान रहें, बहुत सावधान रहें। और जो लोग 70s में हैं उनको भी ध्यान देना होगा। और आजकल तो 24-25 साल के बच्चों के भी हार्ट फेल हो जा रहे हैं, देख ही रहे हैं। कारण कि अभी एक भी चीज जो आप खाते हो, आपके घर में आपकी मम्मी या दादी या खाना बनाती हैं, तो जो खाना बनाती हैं और जो मसाला पीसती हैं, सिल लोढ़े पर यदि पीसती हैं और उसी मसाले से आपकी सब्जी बनती है,
तब तो आप खाना ठीक कर रहे हैं, भात और दाल और अपने हाथ बनाई हुई सब्जी। यदि पाउडर वाली सब्जी वगैरह ये सब यूज कर रहे हैं तो भगवान रक्षा करें आपके बाल बच्चों की और आपकी। सभी लुटेरे हैं, सभी लुटेरे हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी लुटेरे हो गए हैं पैसा के लोभ के कारण। कोई जिस क्षेत्र में है, जिस जाति में है, सब में भावनाएं आ गई हैं। तो इतने षडाष्टक ग्रह हो गए हैं कि क्या कहा जाए। इस शनि को फिर हानि कर रहे हैं केतु। शनि नर्व्स को बोलते हैं, केतु ऑपरेशन को बोलते हैं। तो जिन लोगों का ऑपरेशन अभी इस 21 जनवरी तक के अंदर में होने वाला है, तो बड़ा सावधान देखिए। यदि आपकी कुंडली में केतु मित्र तारा में है, परम मित्र तारा में है, साधक तारा में है, कल्याणकारी स्थिति में है, क्षमा तारा में है, तब तो आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। इसके बाद यदि दूसरे जगह है, कहीं जन्म तारा में है, बाधक तारा में है, प्रत्यारी तारा में है, तो जीवन की रक्षा दिक्कत, ऑपरेशन का सफल होना दिक्कत। तो खास में ये 4 नंबर जो है, ये कलकत्ता को बोलते हैं, कलकत्ता को रिप्रेजेंट करते हैं और हैदराबाद को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सिंध को भी, जो पंजाब में सिंध है, पाकिस्तान में सिंध है, वो सिंध को भी रिप्रेजेंट करते हैं 4 नंबर। तो अभी कुछ कलकत्ता में होना बाकी है, हैदराबाद में होना बाकी है, सिंध में होना बाकी है। भगवान करे हमारी बात टोटल का टोटल गलत हो जाए। और ये 4 नंबर पानी, नदी, झील, महासागर, कुआं, जल का खेत, तालाब वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर जल, 4, 8, 12 यह पूर्णतः 100% जल को रिप्रेजेंट करता है। 4, 8, 12 और उधर एक 10 मकर राशि। तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, मकर राशि, ये पूर्ण जल को रिप्रेजेंट करते हैं 100%। वर्षा में वर्षाकालीन ग्रह यदि 4, 8, 12 में रहते हैं तो घनघोर वृष्टि होती है। घनघोर वृष्टि, कभी कभी 7 दिनों तक वृष्टि होती रह जाती है। हम लोग के भाषा में उसको बोलते हैं कि सताहा लगा है। ये सब थोड़ा बोल रहा हूँ इसलिए कि जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ ये कर्क राशि का, उसके बारे में समझ लें। और ये पानी है, गर्म पानी, मंगल अग्नि है, तो पानी गर्म भी पानी है। तो जो लोग कोका कोला, पेप्सी, शराब वगैरह पीते होंगे तो भगवान जाने, भगवान ही रक्षा करें। स्वयं ब्रह्मा आकर के, विष्णु भगवान और भगवान शिव आपकी रक्षा करें। मैं नहीं कह सकता, प्रार्थना कर सकता हूं कि भगवान आपकी रक्षा करें। यदि आप दारू पीते हो, कोका कोला, पेप्सी, ऐसे पदार्थ पीते हो जो पहले से गर्म है, जिसमें थोड़ा भी अल्कोहल होता है, वो गर्म पानी कहलाता है। जो केमिकल दवाइयाँ होती हैं या केमिकल वाटर होते हैं, वो सब जल होते हैं, अग्नि होते हैं। तो अग्नि का उपयोग आप कर रहे हैं तो ईश्वर जाने। ये कर्क राशि न्यूयॉर्क को भी इंडिकेट करते हैं, वेनिस को इंडिकेट करते हैं, स्वीडन को इंडिकेट करते हैं, स्विट्जरलैंड को इंडिकेट करते हैं, जॉर्जिया जो रूस में है उसको भी इंडिकेट करते हैं, मॉरिशस को रिप्रेजेंट करते हैं, हिंद महासागर को रिप्रेजेंट करते हैं, अफ्रीका जो उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ दूर तक चीन और पैरागुआ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये महासागर, जमीन के साथ जो महासागर सब है वो उसको ज्यादा रिप्रेजेंट करेंगे। और देख रहे हैं 7वां बेड़ा, 6ठा बेड़ा, 5वां बेड़ा सब समुद्र के किनारे लगाए हुए हैं लोग। कब हुक्म हो बॉस का कि शुरू कर दें, युद्ध शुरू कर दें।
तो स्थिति इतनी भयंकर स्थिति है, इतनी भयंकर स्थिति है, क्या कहा जाए। और ये शनि और मंगल जब 6-8 में हो जाते हैं, तो जो नए बच्चे हैं लिख लीजिए, 6-8 यदि मंगल और शनि हो जाए तो विश्व में शांति भग्न हो जाता है, विश्व का शांति भग्न हो जाता है। इसमें रक्तपात हो और खून खराबा हो, रक्तपात हो, और मुस्लिम राष्ट्र खास करके ये लोग, इन लोगों के अंदर में एक अलग से उत्तेजना आ जाती है। अमेरिका, चीन, रूस, ये सारे जो देश हैं सबों में कष्ट होता है। मंगल और शनि को लेके बोल रहा हूं मैं सिर्फ, तो इसको नोट कर लीजिएगा। जो लोग, मैंने कहा है बड़ा रजिस्टर बना करके, A4 का रजिस्टर बना करके रखिए, उसमें ये नोट कर लीजिए। मिलेगा मिलेगा, नहीं कहीं मिलेगा तो नोट कर लीजिए, ये काम आएगा आपके। तो जब भी कोई ग्रह 8 में रहता है जिस ग्रह से, तो उस ग्रह की वो मृत्यु डालता है। जैसे कि मेरा लग्न है या आपका लग्न है, किसी के लग्न में अष्टम भाव में क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं या पापक ग्रह बैठे हुए हैं, तो वो ग्रह मृत्यु के समय में वो ग्रह कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जरूर ऑन रहेंगे, जिसके कारण मृत्यु होगी। मान लिया किसी का अष्टम भाव में 4 नंबर है और उसी में केतु भी है, तो उनकी मृत्यु पानी में डूब करके हो सकती है, इसकी संभावना है। यदि यही मंगल केतु द्वादश भाव में भी है तब भी यही संभावना रहेगी, लेकिन मृत्यु बहुत दूर देश में होगी, विदेश में भी हो सकती है। और यही मंगल केतु यदि छठे घर में होंगे और अनुकूल नहीं होंगे, तो ऐसा रोग जो आपके मसल्स को प्रभावित करता है, खास करके छाती को प्रभावित करेगा, उससे आपकी मृत्यु हो सकती है। तो एक एक ग्रह का इतना डिटेल बताऊंगा तो संभव नहीं है बताना, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि थोड़ा बोल रहा हूं उसको समझ लीजिए, लगा लीजिए। जैसे कि मैंने कहा सूरज नीच है या सूरज नीच था, और ये चंद्रमा जब मंगल में आ जाएगा तो ये 20 तारीख को ही उत्तरार्ध में चंद्रमा मंगल से मिलेगा। चंद्रमा माने मन, मन मंगल से मिलेगा जो नीच का है। तो क्रोध की ज्वाला तो हर आदमी के अंदर छुपी रहेगी। जो लोग सिद्ध पुरुष हैं, जो महापुरुष है, सिद्ध पुरुष है, वही लोग क्रोध को रोक सकेंगे। नहीं तो छोटी छोटी बात में हर घर में तकरार होगी। जहां तकरार बहुत पहले से हो रही है तो वहां पर तो विस्फोट होगा। चलिए कोर्ट कचहरी चलिए, वहां पर तलाक ले लेंगे, तो विस्फोट भी हो सकता है। इस समय इतना अपने अनुकूल नहीं है। तो भारतवर्ष में सबसे बड़ी चीज है हम लोगों के अंदर में, वी स्टैंड फॉर प्रेयर। हम लोगों को प्रेयर करने के लिए मंदिर ही जरूरत नहीं है, मस्जिद जरूरत नहीं है, गिरजाघर की जरूरत नहीं है, और कोई ऐसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। कहीं भी आंख मूंद लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, शरीर से चमड़े का कोई भी
ना हो, जैसे मनी बैग है या वो ना हो, कहीं भी आंख मूंद करके प्रेयर कर लीजिए ना, जब भी फुर्सत मिलता हो। बैठे मनवा कौन काम, कोई काम तो नहीं है, तो जप लो हरि का नाम। तो ये अभी जो समय है, ये प्रेयर करने का समय है। सब कोई को मैं बोल रहा हूँ, जो जहाँ है जैसे हैं, आपको अपना नाम मालूम है, आपको अपने पापा का नाम मालूम है, आपको अपना गोत्र मालूम है, आपको अपना नक्षत्र मालूम है, इतना बोल के परिचय तो भगवान को दे दीजिए कि भगवान मेरा नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये, मेरा गोत्र और मैं, मेरा नक्षत्र ये, और मैं जमशेदपुर से या बॉम्बे से या दिल्ली से यहाँ से बैठ करके आपको प्रेयर कर रहा हूँ। इतना बात बोल दीजिए तो प्रभु आपको लोकेट कर लेंगे, कहाँ से ये बच्चा हमारे प्रति प्रार्थना समर्पित कर रहा है। समय अनुकूल नहीं है, इसलिए इतनी बात मैं बोल रहा हूँ। नौ इन सब बातों का अंत नहीं होता। मैं 20 तारीख में जो ग्रह है, एक गुरु पुनर्वसु है आज, पुनर्वसु नक्षत्र है, तो राहु परम मित्र तारा में पड़ेंगे। तो राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आर्द्रा स्वाति सतभिषा, आपका समय आज अनुकूल है। हाँ उदय, बोलिए। गुड्डी घर में है? हाँ, अच्छा ठीक। तो आर्द्रा स्वाति सतभिषा में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए 20 तारीख का दिन अनुकूल है। मंगल के 3 नक्षत्र चित्रा, मृगशिरा, धनिष्ठा में जिनका जन्म है, उनके लिए भी समय अनुकूल है। परम मित्र तारा में है, फेवरेबल पीरियड है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, उनके लिए समय अनुकूल नहीं है। आपके मन में थोड़ी कमजोरी रहेगी और मन उद्वेलित रहेगा। जिन लोगों का ड्राइवर है, जिनके पास ड्राइवर के जरिए आप गाड़ी चलाइए, अपने से मत चलाइए। घर के अंदर में भी छोटी मोटी बात हो तो आप हट जाइए, वहां पर रह करके आर्गुमेंट मत कीजिए, नहीं तो दाम्पत्य सुख में कष्ट हो जाएगा, मातृ सुख में कष्ट हो जाएगा, पितृ सुख में कष्ट हो जाएगा, पिता पुत्र में भी कष्ट हो जाएगा। कारण आज आपका मन व्यथित है और अनुकूल नहीं है, उसके अंदर में इतनी क्षमता नहीं है कि कुछ बर्दाश्त कर सके। सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, सूरज के 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुन में जिनका जन्म है, उनके लिए समय सक्सेस का है। जो भी आप काम जिस रूप में आप कर रहे होंगे, आज का दिन आपके लिए सक्सेसफुल है। आपको कहीं मीटिंग करना है, किसी से बात करनी है, इंपॉर्टेंट टॉक करना है, तो उसको आज रखिए। शुक्र के 3 नक्षत्र भरनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, इनमें जिनका जन्म है, आज का दिन थोड़ा झंझट का है। शुक्र ऐसे भी, शुक्र जो है ये गुरु से अष्टम है, गुरु को मृत्यु दे रहा है। गुरु बने पिता, गुरु बने बड़े भाई भी। तो इन लोगों से बहस ना करें, आज शांत रहें। केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल, आज आपका दिन ठीक है, अनुकूल है।
जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन फोर्सफुली मत कीजिए। बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आप कोई बहस में पड़े ही नहीं, कोई कंट्रोवर्सी में पड़े ही नहीं। जैसे आपको आनंद आता है उसी स्थिति में आज अपने दिन को व्यतीत कीजिए। जो आपके इष्ट देवता हैं उनके मंत्र को जपिए, दिन आराम से गुजर जाएगा बढ़िया। इष्ट देवता को ध्यान कीजिए, और नहीं तो यदि आपको मालूम है आपके कुल देवी कुल देवता कौन है तो उनको ध्यान कीजिए। और जो लोग पढ़ते हैं तो आज नवग्रह मंत्र का जाप करके कहीं भी जाइए, किसी भी काम में आगे बढ़िए। जैसे भी हो, नवग्रह का फोटो आपके घर में है तो उनको ध्यान कर लीजिए, देख लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः, इतना तो पढ़ा ही जा सकता है ना। आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः, आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः, सबसे सरल। शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा, आपका दिन भी बहुत बढ़िया है आज। कुछ पाना है, खोना नहीं है। लेकिन गुरु के नक्षत्र में जिनका जन्म है, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रा, गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आप अपने शरीर की रक्षा कीजिए। आप अपने शरीर की रक्षा कीजिए, आप अपने शरीर की रक्षा कीजिए। यही आज आपका मूल मंत्र होना है। देखिए, राशि फल में आपको बहुत कुछ जोड़ना पड़ेगा, लेकिन नक्षत्र सिद्धांत से देखते हैं, एक आदमी भी परिवार में नक्षत्र सिद्धांत से देखना सीख जाए तो अपने परिवार का हर 2-4 दिन का बना के रख दीजिए, हर आदमी अपना देख के चले जाएंगे। तो नक्षत्र सिद्धांत से सरल, सुगम और एक्यूरेट सही और कुछ नहीं है। बाकी में तो आपको कहाँ किस किताब में, ज्योतिष के किस किताब में लिखा हुआ है कि किसी गरीब को दान दे दीजिए तो आपका दिन ठीक हो जाएगा? कौन सा किताब है भाई? मुझे तो पढ़ने को नहीं मिला। या लाल रुमाल पहन करके चले जाइए तो दिन ठीक हो जाएगा। जो भगवान दे रहे हैं, अच्छा या बुरा, वो मिलना ही मिलना है। उसको इस धरती पर कोई बदल नहीं सकता। आप प्रेयर करेंगे तो 19-20 हो सकता है, 18 हो सकता है, 16 हो सकता है, लेकिन जो भगवान एक बार लिख दिए, जो प्रारब्ध में है, वो बदलता नहीं है। एक अंगूठी यदि बदल दे तो भगवान तो नाली के कीड़े हैं। एक पत्थर या एक अंगूठी भगवान के लिखे हुए पवित्रतम वचन को यदि वो बदल सकता है तो भगवान की क्या वैल्यू। मैं बोलता हूं तो नाली के कीड़े हैं। तो श्रद्धा के साथ भगवान को पूजिए। सर्वशक्तिमान, श्रेष्ठ, परब्रह्म, परमात्मा, यही है भगवान। जन्म देने वाले भी वही है, प्राण लेने वाले भी वही है। इनके इसी 2 कर्म के भीतर हम लोगों की जिंदगी चलती है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे गमनम। चाहे वो बाद वाली
जठराग्नि है जो जिनके पेट में जाएंगे हम, वो चाहे वो गैया की गौ माता हो, चाहे हमारी मनुष्य रूपी माता हो या वृक्ष रूपी माता हो, कहीं भी जन्म लेंगे 84 लाख योनि है। तो मन को यदि पवित्र करके रखिए, पहले तो देखिए हम लोग क्या करते थे, बच्चों का नाम ईश्वर के नाम पर रखते थे, राम, कृष्ण, केशव, चंद्रकेतु, चंद्रमा, जो भी है भगवान का नाम, विष्णु, माता लक्ष्मी। कारण कि अंतिम समय में जब कष्ट होता है तो जैसे चोट लगती है तो बोलते हैं ना, ओ माँ, अरे बाप। उसी तरह से मृत्यु के समय में भी जब कष्ट होता है, वो सबसे बड़ा कष्ट है। उस समय आदमी अपने बेटे को पुकारता है। यदि आपके बेटे का नाम राम है तो आपका मोक्ष हो गया। यदि आपके बेटे का नाम राम है और कष्ट में आप राम बोल के अपने बेटे को ही बुला रहे हो सही, फिर भी आपका मोक्ष हो गया, हो गया, हो गया। लेकिन आजकल तो नाम हम लोग ऐसे रखते हैं कि हमारे बच्चे के नाम के समान दूसरे का कोई नाम ही नहीं हो। विश्व में अकेला अजीब सुंदर, चाहे असुंदर बिना माने का या कुछ भी उल्टा सीधा रख देंगे नाम। धन्य है माता जी और धन्य है लोग। 16 संस्कार होते हैं, उसमें नामकरण भी एक संस्कार है, और वो जीवन के अंतिम समय का काम आने वाला संस्कार है। वो जीवन के अंतिम समय में काम आता है ये संस्कार। गणेश, दिनेश भगवान का नाम है। तो आज यहीं तक, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको समझ लें। ये तो बड़ा सरल है जो हमने ये, और हम ये सोच के चल रहे हैं कि सबको आता है, ये सभी कोई को आता है। कारण कि 10 साल हो गया ये बताते बताते। ऐसा गोल खींच लीजिए एक, और आज गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र है। पुनर्वसु ये गुरु का नक्षत्र है। तो इसके बाद वाला नक्षत्र जो है वो शनि है, ये बुध का है। उसके बाद ये केतु है, ये शुक्र है, ये सूरज है, चंद्रमा है, मंगल है और राहु है। 9 नक्षत्र हो गए ना। तो यहां से गिनिए ऐसे, इधर से ये गुरु हुआ जन्म नक्षत्र, ये संपत, ये विपद, ये क्षेमा, ये प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र। नाम ही ऐसा है कि आपको मालूम हो जाएगा। जैसे सूरज में आपका जन्म है, सूरज के नक्षत्र में जन्म है, तो आज आपका दिन, आज मतलब 20 तारीख का दिन आपका सफल है। यदि आपका शुक्र के 3 नक्षत्र में जन्म है तो आज आपका दिन प्रत्यारी तारा है, थोड़ा झंझट का दिन है। तो ये तो इतना सरल है कि इसके लिए कुछ कहना नहीं है। लेकिन जब आप इससे बोलने लगेगा कि अच्छा सूरज वाले का कैसा दिन जाएगा, तो देखिए यहाँ पर शुक्र भी इनके ऊपर में है तो इनकी भी दृष्टि पड़ रही है। शनि है तो 10वीं दृष्टि यहाँ भी पड़ रहा है। मंगल है तो त्रिकोण वाली दृष्टि यहाँ भी पड़ रही है। तो बहुत सारा चीज आपको समझना पड़ेगा, बहुत सारा चीज समझना पड़ेगा। लेकिन ये इतना सरल है कि मैं तो चाहता हूं कि सब कोई पहले इससे देखना सीख लें
उसके बाद राशि फल में जाए। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं बॉस। एक राशि में अश्विनी नक्षत्र माने मेष राशि है तो उसमें अश्विनी भरनी 2 नक्षत्र आएंगे और कृतिका तीसरा नक्षत्र आएगा। तो किस मेष राशि में तीनों नक्षत्र का हिसाब बोलना पड़ेगा, तभी ना आप समझिएगा। यहाँ तो एक ही अर्थ में बोल दिया जाता है कि अच्छा ये दान दे दीजिए, वो कर दीजिए तो सब ठीक हो जाएगा। तो मर्जी आपकी, डिसीजन आप लीजिए। मैं किन्हीं को गलत और सही नहीं बोल सकता, इतना अधिकार मेरा नहीं है। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्गे जोहार। ज्ञानेश बाबा, ज्ञानेश बाबा बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, हो गया। क्या बोले, फोन आ गया? फोन आया, वो भी आ जाएगा। हाँ तो आ जाएगा। मेरा खाली पूरा साल में एक ही बार